ना हो जाए ऐसा करो भाई। अगर उसके सामने तुमने उसकी मान्यता पुष्ट किसी भी नए से व्यवहार से निश्चय मान्यता उसकी पुष्ट हो गई ना अनादिकालीन, तो तुम्हारा उपदेश सब गड़बड़ है। ऐसा ही लगता तो है ही कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, मैं स्त्री, मैं पुरुष, लगता तो है ही। अब तूने व्यवहार से और कह दिया कि मैं व्यवहार से पुरुष हूँ और निश्चय से आत्मा हूँ, तो कहा भाई 40 साल की मेहनत खराब तो नहीं भाई। आखिर कौन नए से पुरुष है, पुरुष स्त्री तो है, भले व्यवहार नए से है, मारी ना क्या है। चालू हो तो लगाओ जी खुशाल भाई, देख लो माइक चालू हो तो लगा लो। नहीं आज सुधार के गया ना। अच्छा नहीं हुआ था बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो क्या दस्तार दिया बोलो, भूल जाओगे नहीं तब। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है तो पंडित जी एकांत बोलते हैं, अनेकांत तो बोलते ही नहीं, तो तुम पंडित जी को समझाने के चक्कर में रहते हो। लेकिन भाई साहब अभी अनेकांत और त्यागवाद की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे लिए जो जैसा मिथ्या दर्शन में लग रहा है वैसा बिल्कुल ही मिथ्या है, ये बात की जरूरत है, किंचित भी सही नहीं है। यहाँ ये कहते हैं कि भली होनहार है किसकी, किसकी भली होनहार है। एक बार तो मैं कहाँ ठहरा था तो दो भैया आए, कहले पंडित जी हमारा भविष्य देखते हो आप। हम उनकी हाथ पांव तो नहीं देखता हूँ, वो ईमानदारी की बात है, ना पांव देखता हूँ लेकिन तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, बिना हाथ पांव देखे। ये लिखा भविष्य उज्ज्वल किनका, कि जिनके लिए ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, ढेर सारा पुण्य का उदय इकट्ठा हुआ तब ये ठंडे पानी में जन्मे। ढेर सारा जाने कितना पुण्य का उदय था तब आकर के ठंडे पानी में जन्मे। तो कहीं ऐसे होते तो मजदूरी करते होते, अन्य समय गाय भैंस होते, कुत्ता बिल्ली होते। अब इस पुण्य के उदय का सदुपयोग क्या है कि पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, जिन पुण्य पाप नहीं कीना तम अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संबर लई सुख अवलो। ये है, और नहीं सर तो फिर पाप के बाद में उसका नंबर है, पुण्य के उदय के बाद में पाप के उदय का नंबर है। और भाई साहब ऐसा बजट पड़ेगा कि भोग नहीं पाओगे। बहुत मैं देखता हूँ कभी कभी चीटियां फिर रही है, चीटियां। अरे बताओ, आंख तो है नहीं इधर की उधर, हम आंख वाले हैं तो हम पैर रख देते उनके ऊपर, तुम्हारे चरण कमल से जाना कितनी मर जाती है, और उनके तो बेचारे की आंख नहीं है, अधमरी हो जाती है, ऐसी बिलकती रहती है। क्या है ये भगवान आत्मा की दुर्दशा। अपन अगर अभी नहीं चेते तो 84 लाख योनियां 4 गति में बिल्कुल यही दुर्दशा। टोडरमल जी को तो लिखना पड़ा, अरे तिरंच आदि गति के दुख देख करके जिनको अपनी आत्मा को संसार दुख से बचाने का भाव नहीं होता, उन्हें जिनवाणी का उपदेश क्या लगेगा। प्रैक्टिकल देख करके तो बुद्धि नहीं हो रही कि हम अपने आत्मा को संसार दुख से बचा लेवे। अब पंडित जी के प्रवचन से क्या होने, प्रैक्टिकल देख रहे कि नहीं। चिंता कितने बोलो बताओ, कब ये मनुष्य बनेंगे, कब जैन कुल में कब विचार करेंगे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कहाँ है। प्रजा का उद्धार तो हो जाता, लेकिन तकलीफ इतनी होती है कि तुम्हारी ये उंगलियां चप जाए ना, एक उंगली चप जाए किसी के चरण कमल से, उंगली चप जाए तो उद्धार तो तुम्हारा हो ही गया। तो कहीं पूरा शरीर चप जाए तो फिर डबल उद्धार हो गया। अरे उद्धार नहीं होता भाई साहब, एक तो अज्ञान, ऊपर से शारीरिक दुख है, भाव मरण और भाव कर्म अनंतानंतारे, उनके दुख की कल्पना
उनके दुख का अनुमान ज्ञान लगाओ तो हृदय फट जाए, हृदय फट जाए भाई साहब। तुम्हारे अगर आंख पर पट्टी बांध दी जाए और ऐसी रोड पर चींटी जैसे पड़े हो और उस पर से गाड़ी निकलती जाए, उस पर से आदमी निकलते जाए, तो उद्धार तो हो गया कि नहीं? उद्धार हो गया कि नहीं? उद्धार नहीं हो, सारी दुर्दशा हो गई। और फिर अति संकलेश भाव से मरियो तो घोर स्वप्न सागर में पड़ो, यहाँ दुखी वहां दुखी। मतलब तिरंचादी गति के दुखों को देख करके अपने को संसार में डुबोने से बचाने का जिनका भाव नहीं होता है, हो सकता वे जीव ही नहीं हो, पत्थर हो। मित्र कैसे पुत्र के तो चित्त कैसे चीते हैं। मित्र कैसे पुत्र, मिट्टी के पुतला बैठे हैं, या फिर चित्र कैसे चीते हैं, शेर का चित्र बना हुआ है, ऐसे लगते हैं भाई साहब। वेद ज्ञान जिनके घट नाही, वे जड़ जीव रुले जग माही। और भेद ज्ञान जिनके घट माही, चेतन जीव दुखे शिव माही भाई साहब। इसलिए ये बहुत अपूर्व अवसर मिला अपने लिए, अपूर्व अवसर मिला है। कौन हूं मैं? अंतरात्मा। सुबह बताई थी, अंतरात्मा किसे कहते, बहिरात्मा किसे कहते हैं? अंतर की वस्तु को आत्मा माने, अंतस्तत्व को आत्मा माने, सो अंतरात्मा। और बहिरात्मा किसे कहते हैं? बहिरात्मा किसे कहते हैं? शरीर आदि बाह्य वस्तु को आत्मा माने तो बहिरात्मा, और अंतस्तत्व को आत्मा माने तो अंतरात्मा। तो अंतरात्मा के फल में परमात्मा। कहने का मतलब भाई साहब 24 घंटा जानना, जाननहार, अनुभव 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 हो रहा है तो शरीर के अंदर। तो ये जो अनुभूति स्वरूप आत्मा, अनुभव करने वाली चीज, त्रिकाली सदाकाल है, सदाकाल अनुभव करने वाली चीज है, पर यही मैं हूँ। बल्कि अनुभव में आने वाले सुख दुख है वो भी मैं नहीं हूँ, मोह राग द्वेष भी नहीं हूँ, शरीर आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं तो अपने घर का घर धनी हूँ, तो चेतन घर का घर धनी। बंदे मोक्ष मेहमान। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? बोलो, इसमें प्रश्न है ना पहला। भली होनहार है, जिनको यही संतुष्ट हो गया, किसी ने नाम रख दिया रामलाल, अब बल श्यामलाल। मेरे पिता का नाम श्यामलाल और मेरा नाम रामलाल, यही मैं संतुष्ट हो गया। और रामलाल की प्रशंसा कर दो तो फूल के कुप्पा हो जाए, और रामलाल की निंदा कर दो तो चक जाए। ये जिंदगी बहुत खतरनाक है, ये जिंदगी बहुत खतरनाक है। ये जिंदगी जीने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी। चिदानंद चैतन्य जहाँ आत्म तहाँ अनंत गुण, केवली भाखे एम अनंत। एक विशेषता होवे ना, एक विशेषता, तो आदमी धरती पाँव नहीं धरता है। और मेरे में कितनी विशेषताएं हैं? बोलो, अनंत विशेषताएं हैं, और दबे चले जा रहे। कोई पढ़ ले ना, कोई एक इंजीनियरिंग पढ़ ली, अच्छा चपरासीगिरी लग गई, 50,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो एक विशेषता इंजीनियरिंग की आराम से जिंदगी निकालता है। बोलो, और मैं आत्मा, और कितनी विशेषता है अपने में? 2 क्या 3 क्या 4? एक विशेषता में आराम से जिंदगी निकाले। और हमारा ऐसी ऐसी केवल ज्ञान जैसी अनंत विशेषताएं हैं, और है रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, और रोते रोते ही निकल रही है सारी जिंदगी, और गई तो गई, रोते रोते ही निकलेगी अब तो प्यारी जिंदगी। क्यों? तो पानी देने वाला कोई नहीं रह गया, बुढ़ापा है, अब तो रोते रोते ही निकलना है सारी जिंदगी। बुढ़ापे में कौन पानी की कोई पूछने वाला? मतलब समझे आप, एक विशेषता वाला आराम से जिंदगी जीता है, और मेरे में अनंत विशेषता है। सम्यक तो गुण की विशेषता,
सर्वज्ञता की विशेषता, बोलो, वितराग गुण की विशेषता, अस्तित्व वस्तित्व, ऐसी अनंत विशेषताएं हैं। तो फिर है अच्छा, प्रकट क्या है? और प्रकट क्या है? क्या प्रकट? अरे गुण उसे ही कहते हैं जो प्रकट होते हैं। यानी कैसे पढ़ाई, आगरा में पढ़ाई की ना कराई है। गुण किसे कहते हैं? प्रकट नहीं होगा उन्हें गुण ही नहीं कहते। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्तियां उछल रही हैं। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, बहुत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, जो स्वच्छत्व शक्ति, स्थिति शक्ति, ये जंग खाती हुई नहीं पड़ी है। गुण आत्मा में जंग नहीं खा रहे हैं पड़े पड़े। गुण उछलते हैं अपनी अवस्था रूप में। बोलो, ज्ञान का, सर्वज्ञता का परिणमन हो रहा है। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, हमें कुछ नहीं समझ, मैं सब जानता हूँ। अंदर से जो आवाज आती ना कि मैं सब जानता हूँ, ये क्या है? ये सर्वज्ञता का भीतर का उछल रही है, सर्वज्ञता है। अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, मेरे कोई मार नहीं सकता है? क्या? ये इसका नाम मान नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। शरीर के दम पर दमदमावे तो है मान, और इसका नाम तो ज्ञान है। स्वाभिमान है। स्व मतलब आत्मा, तो स्व का अभिमान है। भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। हो गया। अब इसका एंटी इंजेक्शन लगाओ। अब इसका एंटी करो। सुमर स्वयं के वैभव को पर ममता से छुटकाया हूँ। सीधी बात है। अपने वैभव को भूला और पर ममता में अटका। अब अपने वैभव को याद किया और पर ममता से छुटकारा मिला। सुमर स्वयं के वैभव को पर ममता से छुटकाया हूँ और भूल स्वयं के वैभव को और पर ममता में अटकाया हूँ। एक ही अचूक उपाय है। अगर आप वास्तव में मोह राग द्वेष के करंट, जैसे बिजली का करंट लगे ना तो पूरे प्रदेशों में झंझना जा, भैया बच गए, मर गए। ऐसा ही तू मैं, ये लड़की अच्छी है, बड़ी वाली अच्छी है, छोटी खराब है, छोटी अच्छी है, बड़ी खराब है। कई बच्चों के लिए पापा अच्छे लगते हैं जब वो पैसा दे देते हैं। मम्मी मारती है तो बच्चे को पापा अच्छे लगते हैं। पापा पिटाई करते हो तो मम्मी अच्छी लगती है। मारी ना क्या है। ये राग द्वेष मोह के करंट तुम्हें पसंद कैसे हैं? कितनी तकलीफ 24 घंटा तू मैं, अजित हमारे दुष्ट है, अजित ये है। और कोई कहता है या सासू मर जाए तो बहू जिंदा रह जाए, और बहू कहती है कि सासू कहती है कि ये बहू मर जाए तो सासू जिंदा रह जाए। हाय राम भगवान माले। बात ये चलती है कि सांची तो बताओ, इन राग द्वेष की दृष्टियों में कौन कौन सुख पाओ? इस दुनिया से बचने का भी तो सोचो। कौन हूं मैं? प्रत्येक जीव है वो एक सूर्य है? बोलो, प्रकाश। केवल ज्ञान सूर्य हूँ, मात्र ज्ञान सूर्य हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी केवल ज्ञान सूर्य। बोलो, अब कितने की महिला, कितने की सासू, कितने की बहू, और कितने का बेटा, कितने की बेटी। पागल हो गए हो क्या? सपने वत संसार है। क्या है? श्रीमद जी ने लिखा, बाबू श्रीमद जी ने लिखा, समस्त जगत है ऐठवत अथवा, बोलो, समस्त जगत है ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी बाचा ज्ञान। ये स्वप्न के समान नहीं है। बात
भूतरा को भूतरी दिख रहा है, घूमड़ा घूमड़ी दिख रहे, भूतरा भूतरी दिख रहे, और ये छोकरा छोकरी, और काका काकी, पापा पापी, चाचा चाची, नाना नानी, मारी नाख्या। निद्रा भंग हो गए तो पता चले कि विश्व में तो बिन मूर्त चिन्ह 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। कौन कौन से 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं? कौन कौन से हैं 5 द्रव्य अमूर्तिक? क्यों? जीव, धर्म धर्माकाश काल, एक पुद्गल मूर्तिक है, और ये गत निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी। आंख खुले में जो दुनिया दिख रही, ये कितने % सच्ची है? क्यों? आंख खुले में जो दुनिया दिख रही ना, ये कितने % सच्ची है? क्यों बाबूजी? है 10%? अरे मारी ना, चलो कोई तो मिला यार, कोई तो मिला। मतलब 90% झूठी कहलाई, या फिर 10% झूठी कहलाई तो 90% सच्ची कहलाई। क्यों? सपने बत संसार में जागे ज्ञानी जन, और फिर बड़ी गहराई से चिंता रहती है, बड़ी गहराई से चिंता रहती है। छोकरी ठिकाने लगाने, अभी 6 द्रव्यों में छोकरी सिद्ध तो करो, और ठिकाना लगाना सिद्ध करो। काय को मरे जा रहा है? एक डंडा मारो तो नींद खुल जाए सेठ जी की। क्या हो रहा है बताओ? ये झूठा है कि सच्चा? 6 द्रव्यों में कहाँ छोकरा, कहाँ छोकरी, कहाँ मकान, कहाँ दुकान। अरे रोटी कपड़ा मकान नाम का कोई मूल द्रव्य नहीं है। अरे मंदिर मूर्ति शास्त्र भी मूल द्रव्य नहीं है। पुद्गल के ही खेल खिलौना, पुद्गल तन की रानी है, पुद्गल के सब, पुद्गल का उड़ोना, पुद्गल का बिछोना, ये सब पुद्गल के खेल खिलौना है। रोटी कपड़ा मकान भी पुद्गल के खेल खिलौना है, और मंदिर मूर्ति शास्त्र भी पुद्गल के खेल खिलौना है। अज्ञान रूपी अखाड़े में एक पुद्गल द्रव्य ही नाचता है। शास्त्र जी को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? आप तो कह ज्यादा धर्मात्मा हो, शास्त्र जी को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? क्या भाई खुशहाल भाई, तुम तो आप ब्रह्मचारी हैं? नहीं करना चाहिए। क्यों? हेतु देना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं होगा। क्यों? 6 द्रव्यों में शास्त्र नाम की कोई वस्तु तो सिद्ध करो, बाद में मेरा नमस्कार ले लेना, बाद में मेरा नमस्कार ले लेना। अनंतानंत जीव है, अनंतानंत होना पुद्गल परमाणु, परमाणु रूप में है। धर्म धर्माकाश एक काल असंख्यात। आई समझ में? शास्त्र ही सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए शुभोपयोग अपराध है। शुभोपयोग अयम अपराध। अच्छा, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? देखो भाई, ज्यादा स्टिक लगेगा प्रवचन तो दोनों की मुक्ति, हम भी भग जाएंगे, तुम्हारी भी मुक्ति हमसे, हमारी मुक्ति तुमसे, उनका जो नुकसान नहीं है, डबल मुक्ति हो जाएगी। जीव सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने को तो तुम द्रव्य दृष्टि से देखते हो, और अन्य को पर्याय जैसे बेईमान हो। जैसे आगरा तो धर्मात्माओं की नगरी है, आगरा में कोई बेईमान हो ही नहीं सकता है। बनारसी दास जी हो गए, उधर दास जी हो गए, क्यों? और सब आगरा तो प्रसिद्ध नगरी है, तो बेईमान तो आगरा में कोई हो ही नहीं सका। अपने को तो हम देखते हैं अवध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त। तो अपने को तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे, और दूसरे को ये मकान है, ये दुकान है, और ये रोटला है, ये पोटला है, ये खाटला पाटला। भाई साहब, बेईमानी क्यों करते हो? अपने को भी द्रव्य दृष्टि से और पुद्गल को भी द्रव्य दृष्टि से देखो, तो ना कोई अशुभ भाव में निमित्त है दुनिया में, और ना शुभ भाव में निमित्त है। जीव के लिए कान पूछ हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे अचल मिलोगे, ध्रुव अचल और अनुपम मिलोगे सिद्ध भगवान जैसे। अगर निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस नेता। कान पूछ हिलाने की गुंजाइश ही नहीं है। कान पूछ किसे कहते हैं बोलो? जीव के कान पूछ किसे कहते? क्यों खुशहाल भाई तुम बताओ? कान पूछ हिलाने की गुंजाइश नहीं, तो कान पूछ एटले सुन। बोलो खुशहाल भाई,
नहीं आई समझ में? तुमने कई बार सुनी यार। अरे यार कहा सुना तो। योग उपयोग, अरे जीव के कान पूछ का मतलब क्या? योग और उपयोग, ना तो उपयोग में विकल्प करने की जरूरत है और ना योगों में कंपन की जरूरत है। विश्व की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जीव को योग उपयोग बर्बाद करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अपने अपने सत्य को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चितवे जीव तो परते ममत न था। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? क्यों विशाल भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है, और जो चेतन है सो कभी सोता नहीं है, और जो जड़ है सो कभी रोता नहीं है। दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है। तो हुआ का हुआ लग गया है जीव के लिए। हुआ का हुआ, हुआ नहीं समझते? अरे हुआ समझते? कौन से बम्बई वाले हो तो उत्तर प्रदेश के। हुआ का मतलब ऐसा होता है, दो 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना, तो वो पंचम काल का बच्चा, और मम्मी के सिर पे बैठे कोई काम नहीं कर, तो मम्मी भी तो मम्मी ही है। मैं बुलाऊं हुआ को? कैसा होता मम्मी? जो बच्चे मम्मी को परेशान करते हैं, तो पड़ोसी का लड़का मर गया ना, कैसा होता? इतना बड़ा होता तुम बता दोगे, तो बेचारा ऐसा बैठ जाता है जब तक मम्मी ने रसोई बना ली। अब फिर उसका हुआ उतर गया, तो फिर वो सिर पे बैठे, नहीं मानता है, बुलाऊं हुआ को? तो बेचारा फिर ऐसा बैठ जाता है जब तक न रसोई जी मिली। अब हो गया 25 साल का, अब तुम उसको कहो कि बेटा शांत रहो, हम हुआ को बुलाते हैं। अब वो हुआ से डरेगा? अब वो कहेगा मम्मी कि हुआ की पोल पट्टी खुल गई, कि हुआ नाम का कोई आदमी नहीं है भाई। नहीं आई समझ में? नादान नादान बच्चों के लिए डरवाने के लिए हुआ है, बाकी हुआ नाम की कोई नहीं है। तो बच्चे डरते हैं, छोटे बच्चे डरते हुआ से, लेकिन उसी समय उनके मम्मी पापा को भी एक हुआ लगा है। नहीं आई समझ में? उस हुआ का नाम बताएं। क्या होगा, क्या हुआ, क्या हो रहा है, मारी ना क्या है। जैसे नांगना, जैसे सांपना, तो वो बच्चा डर रहा हुआ से, और उनके मम्मी पापा भी किसी हुआ से डर रहे, केवल नाम बदल गया। क्या हुआ और क्या होगा। और रहस्य ये है, दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है, जो चेतन है सो कभी सोता नहीं है, सदा जागृत रहता है, और जो जड़ है सो कभी रोता नहीं है। दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं। किन्हू न करो न धर्यो को, तट द्रव्य मई न हरियो को। क्या हुआ? क्या हुआ आज तक? क्या हुआ कि भाई 6 द्रव्य के 6 द्रव्य है, और आगे क्या होगा कि भाई 6 द्रव्य। और वर्तमान में क्या हो रहा है? इक्वल टू न भूतकाल में कुछ हुआ था, न वर्तमान में हो रहा, और न भगवान की कसम, महावीर की कसम, न कुछ भविष्य में होना है। तुमने अनंत काल से करके तो देख ली चिंता, गरीब कल की बात है। अनंत काल से चिंता करके तो देख ली। और यहाँ चुनाव होता था ललितपुर में, एक बार छोटे थे हम, तो वो गांव में आते थे प्रचार करने वाले, तो भाई साहब खेड़ू आदमी, किसान आदमी, अब भाषणबाजी में कुछ समझे नहीं, तो किसानों की भाषा में वे समझाते थे। अजी सांची सांची तो बताओ, ओ जी सांची सांची तो बताओ, ये कांग्रेस के राज्य में कौन कौन सुख पाओ। तो किसान विचार करें, यार बात तो सांची है यार, ना रोड डला, ना लाइट है गांव में, तुम्हारे गांव में लाइट नहीं है, रोड नहीं है। अजी सांची सांची तो बताओ,
कि कांग्रेस के राज्य में कौन कौन सुख पाओ। तो किसान का बात तो सही है, पार्टी बदलो, बस जनता पार्टी को वोट दो आई जाएंगे। ऐसे ही जिनवाणी माता कह रही कि अनादिकाल से आज तक तुमने चिंता करी, अजी सांची सांची तो बताओ, इस चिंता करने के राज्य में कौन कौन सुख लूटे। अब पार्टी बदल लो। जब से खबर पड़ी मैं चेतन, चिदानंद ही छायो है, दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद पियो हाड़ में। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, किस किस को गाइए, चिदानंद बड़ी चीज है, मुंह ढक के पाई। इसमें क्या परेशानी हो रही, इसमें क्या परेशानी है? अच्छा, उसमें कौन सा फायदा है? मरे जा रहे, कह रहे पंडित जी हमारी 2 लड़कियां हैं, हमें ठिकाने लगाने। हमने बेटा तरह जा गुंजाइश रही हो, पहला तुम ठिकाना नहीं लग जाओ, बाद में लड़कियां। ऐसा भी तो हो सकता नहीं। मम्मी पापा जिंदगी भर पंडित जी हमें 2 लड़कियां ठिकाने लगाने, हमके इसकी भी गुंजाइश रखना। देखो पहले तुम्हें ठिकाने लग जाओ, बाद में लड़कियां ठिकाने लगे। मरी गया, मुफ्त में ही मरी गया, लेना एक न देना दो। पहले नंबर तो ना लकड़ी नाम का कोई द्रव्य है, ना लड़की नाम का द्रव्य है। इन्हें जगह तो दो, जरा बर्फ डाल दो या 2 डंडा का। 6 द्रव्यों में श्रीमद जी ने कहा आज जीव ने अनादिकाल से जिनेश्वर परमात्मा की दृष्टि के मुताबिक न अपने को देखा और न विश्व को देखा। अपनी मति कल्पना से अपने को देखा और अपनी मति कल्पना से विश्व के दर्शन किए। ये मूल संसार में भटकने का कारण। एक समय के लिए तुम जिनेश्वर परमात्मा की दृष्टि से अपने को और स्व और पर को, जगत को देख लेते, उसी क्षण से संसार खलास हो जाता। सपना टूटना चाहिए भाई साहब, बहुत लंबा सपना हो गया, अनादिकाल का हो गया बात। और जो पर्याय मिली जीव को उसको ही निज रूप गिना, जो किरण मिली प्रकाश को उसको ही निज रूप गिना, और जो पर्याय मिली जीव को उसको ही निज रूप गिना। अभी तो दुख है, अभी तो सुख है, अभी तो अज्ञान है। पर्यायों से पार हूं भाई साहब, चाहे संसार पर्याय हो, चाहे मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, और चाहे मोक्ष की पर्याय हो। मैं तो पर्याय बिना का भगवान हूँ। यहाँ ये कहते हैं कि भली होनहार उज्जवल भविष्य, फ्री फंड में उज्जवल भविष्य बता रहे हैं। उधर तो 500 रुपए पहले भी हस्तरेखा वाले हो तो कहते 50 रुपया रखो, बाद में हर 50 रुपया ले ले, और कह दे झूठी, कह दे कि 80 साल जियोगे, झूठी। बाबू जी एक बार हमें कुतूहल हो गया, हमने कहा यार दिखाओ तो यार, 10 रुपया तो लगा, तो 10 रुपया देखे। हमने बाबा जी हमारा हाथ देखना, बैठे रहते नहीं। तो कहना तुम्हारी बड़ी लड़की की तबीयत खराब रहती है और तुम्हारी पत्नी से बनती नहीं है। हमने हाथ खींच लो, भाग गए। हमने की तुम है झुट्टा लाल, अभी शादी नहीं कराई हमने, लड़की बड़ी लड़की की तबीयत कहाँ खराब हो गई। चले हम तो हस्त रेखा से कह रहे, मर गए। हमने कही इतनी झूठी बात से कह रहे तुम कहो, हम चिंता में पड़ जाए कि बड़ी लड़की की तबीयत खराब रहती है और हमारी पत्नी मारी ना। क्या कहने का मतलब समझे आप? क्या भविष्य ये है, उज्जवल भविष्य कि तू महिला नहीं है, तू लड़का नहीं है, तू लड़की नहीं है, ये तो माटी का ढेर है। इसके लिए भी पुद्गल परमाणु के हिसाब से देखो, इसको भी नो कर्म द्रव्य कर्म के हिसाब से मत देखो। क्या कहा? इसके लिए भी, क्योंकि ले दे करके जगत में 6 द्रव्य तो हैं, जीव पुद्गल धर्म आकाश काल 6 द्रव्य तो हैं, और उनकी संख्या भी बताई जिनवाणी में। जीव अनंतानंत, पुद्गल अनंतानंतानंत, धर्म 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश 1 और कालाणु असंख्या। अब कहाँ है मंदिर मूर्ति शास्त्र? कहाँ है? किसको नमस्कार करूं? रोटी कपड़ा मकान कहाँ है? माटी के सब खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, रा माटी 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 माटी। हम उसको परमाणु रूप में क्यों नहीं देखें? उसको खेल खिलौने के रूप में क्यों देखें?
है? रोटी कपड़ा मकान नाम का कोई मूल में द्रव्य ही नहीं है। तुम्हें चिंता लगी, नहीं आई समझ में? क्यों अमित भाई, तुम्हें चिंता लगी रोटी कपड़ा मकान की, तो क्या करें, एक डंडा पटको इनके सिर पे तो नींद खुल जाए कि भाई साहब रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो यार नींद में आ गए थे, अपन नींद में आ गए थे। ऐसा ही मंदिर मूर्ति शास्त्र, शास्त्र जी को नमस्कार करो, मंदिर जी को नमस्कार करो। 9 देवता में मंदिर भी एक देवता है। अजय भगवान स्थापना निक्षेप के भगवान है। जय हो जय हो। पाप भाव भी अपराध है और पुण्य भाव भी अपराध है। क्यों क्यों बात तो क्यों चलती है ना, क्योंकि भाई साहब 6 द्रव्यों में ना कोई पंच परमेशी थे और ना कोई मंदिर मूर्ति शास्त्र थे और ना कोई रोटी कपड़ा मकान थे। रोटी कपड़ा मकान नहीं थे तो अशुभ भाव का निमित्त ही नहीं था, कल्पना मात्र है। अशुभ भाव भी काल्पनिक, नहीं आई समझ में, और शुभ भाव भी काल्पनिक। और वास्तविक भाव क्या है? जिन्हें पुण्य, बाहर लिखा है ना, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्मयान, ये है वास्तविक भाव। और बाकी सपने बत संसार, इस शुभाशुभ भाव सपने में होती है, जागने के बाद शुभाशुभ भाव नहीं होती। नहीं आई समझ में? सपने में होते हैं कि जागरण में शुभाशुभ भाव? सपने में होते हैं, झूठे हैं। अब बड़ी समस्या, बड़ी गहराई से ले लेते हैं। पापी पेट का चक्कर है। क्यों ब्रह्मचारी जी क्या कह रहे थे? तो वो तो ठीक है पंडित जी, तुम्हारी बात है तो सब ठीक है, लेकिन भूखे भजन ना हो गोपाला, अजय धरी तुम्हारी कंठी माला, ऐसी कह रहे थे जी। हमने की होती देखो प्रवचन में बात करें, चला ये बात तो सब ठीक है। क्यों? अरे भाई, जिन्हें पेट दिखता है वे पापी हैं। पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखो ना। तुम तो अपने लिए द्रव्य दृष्टि से देख रहे और पुद्गल को पेट रूप में देख रहे। परमाणु परमाणु है, परमाणु परमाणु है, परमाणु परमाणु है। रोटी कपड़ा मकान है ही नहीं। चिंता कौन बेवकूफ करे? और जो चिंता करते हैं वे कोई कम बेवकूफ है क्या? मंदिर मूर्ति साथ है नहीं, नमस्कार कौन बेवकूफ करे? और जो नमस्कार के भाव करते हुए कोई कम बेवकूफ है क्या? मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। मेरे लिए तो मैं ही मैं बस, और तेरे लिए तू ही तू बस, और इनके लिए यही बस है। अणु की सत्ता स्वतंत्र है, द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी, नहीं आधार विधान कभी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तू है अपने में स्वयं पूर्ण, अणु अणु अपने में स्वयं पूर्ण, ये विश्व है अपने में स्वयं पूर्ण। भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है। क्या करने जाए? क्यों अमित बाबू क्या बोले थे? ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर तू क्या करने जाए और कहाँ करने जाए? अजी ज्ञानेश्वर क्या कुछ करना किया काटता है। चलो चलो करो करो करो, चलो 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 करो 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 करो, चलो 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 करो करो, किया काटता है। काय के लिए करो करो? काय के मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, डबल परिपूर्ण होना है। क्या करना है बोलो? काय के लिए करो? ये पुण्य करेंगे तो पुण्य करेंगे तो क्या करोगे? पुण्य करोगे तो क्या करोगे? डबल हो जाओगे कि पुण्य के कमीशन से क्या हो जाएगा भाई? अरे भाई, सपने बत संसार, आंख खुले की दुनिया झूठी, धर्म चक्षु से जगत जन चितवत करत निवेद, ज्ञान चक्षु से जैनी जन चितवत इतनो फेर। तो मैं बोला था ना, चर्म चक्षु से जगत जन, इस चर्म चक्षु से सारे अज्ञानी जन चितवत देखते हैं और उसी में उलझे हैं। और जैनी कौन है? ज्ञान चक्षु से जैनी जन चितवत इतनो फेर। क्षय द्रव्य अजर अमर अविनाशी है। क्षय द्रव्य
वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, शस्त्रों से कटते काटे कटते नहीं, मारे मरते नहीं, जलाए जलते नहीं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ। यह चिंता किसकी की जाए? कौन से द्रव्य की चिंता की जाए? जीवकी के पुद्गल की क्यों की जाए? अपने में परिपूर्ण है। सुंदर विश्व है, इतना सुंदर विश्व है। अनंत भगवंतों की गोदाम को विश्व कहते हैं। जड़ है वे जड़ेश्वर हैं और चेतन है वे चेतनेश्वर हैं। बोलो किसे कहते? विश्व किसे कहते? अनंत भगवंतों की गोदाम को। यहाँ तो परिपूर्ण है, तो अपने अपने में परिपूर्ण है। और तू सबसे आला अली हमारा, तू जान बुझक कर तत्व है, तू सर्वज्ञ है, परमात्मा है। अबे रोबा मांडा, रोते रोते ही निकल गई, ऊपर से 2 डंडे और पड़ना। प्रवचन सार में सही लिखा, दुखी जीवों को, दुखी त्रयंचों पर और दुखी मनुष्यों पर की गई करुणा मिथ्या दर्शन है। तुम्हारा तो मिथ्या दर्शन है बेरा। प्रवचन सार में लिखा, दुखी मनुष्य पर और दुखी त्रयंचों पर बुद्धि मोह बुद्धि पूर्वक की गई करुणा मिथ्या दर्शन है। मिथ्या है। और ये तुम कैसे रो रहा है? कहला बेरो रहा है। तुम कैसे रो रहा है? बेरो रहा है। अंत में बैठो तो भैया तुम कैसा रो रहा है? कहला हम तो झूठा रो रहे हैं। अब अगर तुम तो झूठे रो रहे हैं, यहाँ तो लेन लगी रोने वालों की उल्लू की पट्टी गई। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा जो समझ में नहीं आ रही है बात, तो क्या कारण क्यों नहीं आ रही? अब ऐसा है कि समझता नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। सारी दुनिया की बातें समझ में आ गई और विश्व की समझ में आ रही, तो कारण क्या है? अभी आपने देखा था ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है। फिर तो फिर आत्मा में बात अभी तक नहीं बैठ पाई, तो फिर भी बात अभी तक नहीं बैठी, उसके लिए क्षमा किया जाता है। अभी तक नहीं बैठी, लेकिन भाई साहब अब बैठा लो, में क्या परेशानी है? इसके लिए आप कंडीशन लगा रहे हो, भला होना हो तब है। अभी आपने ये कहा कि भला होना हो तब कंडीशन लगती। अरे भैया जी, हम ठग जाने ठगाई की भाषा, पंडित जाने पंडितों की भाषा। भली होनहार का मतलब जो इस प्रकार का निर्णय करेंगे उनकी होनहार भली। ऐसा नहीं है, आदमी नहीं आई समझ में। अरे यार आप नहीं समझे? ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है भैया कि चूंकि इनकी होनहार भली है इसलिए ये ही कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो इस प्रकार का निर्णय करते हैं उनकी होनहार भली है, और जो इस प्रकार का निर्णय नहीं करते हैं उनकी होनहार जब तक निर्णय नहीं कर रहे तब तक बुरी है। या अंजन चोर से भी निरंजन बन गए। किसी को स्थायी डांट फटकार नहीं लगाई जा सकती है। काहे कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ऐसे ही मोक्ष जाना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। इकट्ठे सब मोक्ष नहीं याद, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। इसलिए अपने अपने नंबर पे अब तो अपना नंबर आ गया है। अनंतानंत जीव है तुम्हारे नीचे। असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और अपन देखो शुद्ध ठंडे पानी में जन्मे। और ये बात समझ में आ रही, तुम्हारा तो नंबर आ ही गया है। चूको मत चौहान। तो 4 हाथ 36 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, चूका नहीं चौहान। उलो दिया पतलाल ट्रेन की है। मतलब कहने का मतलब समझे आप कि इतना कितने गढ़ पार करके आ गए अपन। एमए फाइनल में बैठे हैं, अब चूकने जैसा नहीं। अरे तुम्हारे भाई साहब झंडा ले फिर रहे क्या भैया जी जो जैनी ही नहीं है, ये सोनगढ़ वाले जैनी ही नहीं है। आपने देखा है आगरा में कोई इतनी दिगंबर है, 10-12 आदमी जो 10-12 और दिगंबर है आगरा में कुल इतनी संख्या है तो 15 कोने पड़ी 6 पड़ी कोने 6। तुम्हें लगी कि 6 द्रव्य हैं। हमने ये जगह पूछी, गांव में फंस गए हमने कि भाई साहब 6 द्रव्य जान देखो, 6 द्रव्य बता रहे हैं आचार्य, 6 द्रव्य। भाई साहब वहां पर तो कौन नहीं जाना। तो अरे हम की अंदाजन तो बोलो 6 द्रव्य कौन कौन से होंगे। चले पंडित जी कुछ हम पे हंसना नहीं, तो हम अपने अंदाज के 6 द्रव्य बोल रहे। हम की बोल रहे यार क्या बात। तो कल हमें तो ऐसा लगा
रोटी कपड़ा मकान 3 और मंदिर मूर्ति 7। कहले हमें तो 6 द्रव्य दिखा दे। तो मंदिर में गए तो मंदिर मूर्ति 7 3 द्रव्य हैं, और कहले घर आए तो जड़ पर झुक जाता थे। हम जो कितने ईमानदार आदमी है वो जान जाना के भगवान के कहे हुए जी पुद्गल घर मतलब जो कहो ना। कहले हमारे तो 6 द्रव्य जे है कि घर में 3 दिखा, रोटी कपड़ा मकान, और मंदिर में 3 दिखा रहे। कर लगे तो गुरु कर लगे। अब बता जाग रे जागनाथ भाई। हा जैन कुल सारी सुविधाएं बोलो। इसलिए अपना तो नंबर आ ही गया है ये मान के चलो। बाकी तुम्हारे नेते असंगी हैं असंख्यात, और तुम्हारे जो ने छोड़ के आ गए जो मन प्रतिज्ञा लेना और उन्हें मतलब नहीं है। जैनी तो हैं लेकिन बजते हैं, जैसे ढोल को बजाओ ना धमाधम खूब बजाते, ऐसा ही जैनी तो हैं और जैनी बजते हैं लेकिन हराम के 6 द्रव्य के 7 तत्व के जिन्हें भगवान का क्या स्वरूप है, देवगुरु साध का क्या स्वरूप है, वे तो बाई एक्सीडेंट जैन हो गए। क्या करें बताओ, बाई एक्सीडेंट। उनको प्रोग्राम नहीं है तो जैन होवे को, अब हो गए तो हो गए, टाइम पास करवे आए वो क्या करें बताओ। इसलिए अपन रेयर है, अपन कॉमन आदमी में नहीं रह गए। अब क्या कहा, अपन रक्षा पुरुष जैसे नहीं है, कॉमन नहीं है। अरे 6 द्रव्यमयी विश्व है, 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं, मैं भी अमूर्तिक हूँ। आकाश आदि 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं लेकिन वे जड़ हैं, और मैं अमूर्तिक भी हूँ। और सुपर प्रकाशी ज्ञान सूर्य चम चम चमके चैतन्य चंद्र, मैं अनुभव रूपी चंदा, मैं ज्ञान सुभा भी बंदा, मैं अनुभव रूपी चंदा। ये चंद्रमा होता है शांति ठंडक होती है, ऐसे ही मैं भी चंद्रमा हूँ। कौन सा चंद्रमा हूँ, मैं अनुभव रूपी चंदा। अनुभव रूपी चंदा, निरंतर अनुभव शांति शांति। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा। ऐसे बोलो भाई साहब, अपन की समझ में आ रही है। जैसे क्रिकेट होती ना, क्रिकेट में बॉल मिल जाए तो अड़ोसी पड़ोसी का लिहाज नहीं करता, गोल। फुटबॉल खेलने वाली को बॉल मिले ना तो वह लिहाज करे, अड़ोसी का करे लिहाज के पड़ोसी का करे, गोल। ऐसी अपने लिए भाई साहब ये लॉटरी खुल गई। अब तो आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं है, मैं कौन हूँ। हाय हाय हाय, समझता था कि इस विश्व में सबसे छोटा हूँ, और रहस्य निकला कि मैं तो सबसे मोटा हूँ। अब तो चुप हो जा संकल्प विकल्प से। जिनवाणी और कितना बड़ा कह देवे कि तू चुप हो जा संकल्प विकल्पों से। सब देवों का देव है तू, और सब सिद्धों का सिद्ध है, और सब गुरुओं का गुरु तू है। ऐसी मैं आत्म रिद्ध हूँ। बोलो, आत्मा तो परमात्मा अवस्था से बड़ा होता है, परमात्मा बनने का भी चक्कर नहीं है। शांत होके बैठ जा, मेरे तो परमात्मा भी नहीं बनना है। क्यों? कि मैं तो परमात्माओं का जनक हूँ। परमात्मा बनने का प्रोग्राम भी अपने को आधा बनाना है। परमात्मा का जनक होकर के तू परमात्मा बनने का प्रोग्राम बना रहा है, इसका मतलब हाफ अपने लिए आधा बना रहा है। इसलिए कछु करना ना धरना, मंगन रहना जी कछु लेना, ना देना सुखी रहना जी कछु है, कहीं आना ना जाना अचल रहना। क्यों आगरे में पड़े रहे का है? बाबूजी तो कहते हैं कि कहीं आना ना जाना, आगरे में पड़े रहना। नहीं खाना ना पीना भरे रहना जी, नहीं जन्मना ना मरना सहज रहना, कछु करना ना धरना, ना माधव का लेना ना उद्धव का लेना। मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ। कुछ करके थोड़ी कमीशन लेना है, और उस कमीशन से परिपूर्ण नहीं होना है। मैं तो पहले ही से परिपूर्ण हूँ, कमीशन के बिना ही परिपूर्ण हूँ। हमें ऐसा लगता है कि कुछ पुण्य करेंगे और पुण्य का कमीशन मिलेगा, उस कमीशन से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा।
कि नहीं, मैं पहले ही से परिपूर्ण हूँ, पुण्य के कमीशन से परिपूर्ण नहीं होना है। तो कमी क्या पड़ी महाराज है परिपूर्ण हूँ से कमी क्या हो सकती है? जानो मानो आनंद करो, ये है। एक गुजराती में भजन आता है बाबू जी, के पूरा भजन है, अजी जानो मानो आनंद करो, हूँ तो पूर्णानंद, तू तो पूर्णानंद, जीव मात्र सब पूर्णानंद। जानो मानो, अने गुजराती में अने 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 मतलब होता है और, जानो मानो और आनंद करो, हूँ तो पूर्णानंद, तू तो पूर्णानंद, जीव मात्र सब पूर्णानंद। जानो मानो आनंद करो, इतना उपदेश है जिनवाणी का। बाकी कोई गधा मजूरी कराने के लिए जिनवाणी नहीं है। रेडीमेड के लाभ का नाम जैन धर्म है। वो कलकत्ता जा रहा था 3-4 महीने पहले, तो हम लोग यार बड़े शहर में जा रहे, एक आध कुर्ता वगैरह बनवा लें। तो 3 दिन पहले मैंने दर्जी से पूछा, पहले कपड़े की दुकान पे गए, तो भाई साहब हमें कुर्ता बनवाना है तो बोले कि पंडित जी कपड़ा तो हम दे दें, पर दर्जी से तो पूछ लो टेलर से कि कितने दिन में देगा। तो टेलर से पूछी, बोले भाई साहब सीजन चल रहा है, 15 दिन में देंगे। हम कि हमें परसों तो कलकत्ता जाना, 15 दिन बड़ी चल रही बात। खादी भंडार था, खादी भंडार पे हम गए, तो देखा तो जैसा हमें बनवाना था वैसे ही बिल्कुल रेडीमेड मिल गया। तो ना हमें कपड़े की दुकान वाले से कपड़ा खरीदने की सल, ना दर्जी से सिलाई की सल, रेडीमेड मिल गया, सारी सल खत्म। ऐसा ही हमें भगवान भी नहीं बनना है, बनने की सल खत्म, रेडीमेड में बना बनाया भगवान। रेडी होना है अपन को, भगवान बनना है कि रेडीमेड। तो जैन दर्शन का मतलब रेडीमेड से लाभान्वित होना, उसका नाम जैन धर्म। जैन धर्म गधा मजूरी नहीं सिखाता है, ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो ऐसा करो फिर, अभी करता तू है ही नहीं है। ऐसा करो और वैसा करो, करता हो तो सारे उपदेश लागू पड़े कि ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, फिर ठिकाने से मरो, समाधि से मरो, बिना समाधि के नहीं मर। अभी ना तू मरता ही है और ना तू करता है, मारी ना क्या। बताओ, जैसे मतलब तुमसे ऐसा उपदेश दे रहे कि जैसे जो मैं हूँ तो करता ही हूँ। कहा भाई खुशहाल भाई नहीं आई समझ में? अरे यार मारी ना क्या, चलो इतना ठिकाने से मरो, समाधि पूर्वक मरो। हमने कही कि मरता ही तो नहीं हूँ, अभी क्या ठिकाने से मरे? भाई मरता होता तो ठिकाने से मर जाता है। तो समाधि मरण का क्या होगा? फिर आगरा वाले है ना, इन्हें सब चिंता है, इन्हें मालूम मरने की भी चिंता, ये का थोड़ी है, जन्म की तो चिंता दुनिया को। हाँ आगरा वाले कह रहे कि फिर हमारे समाधि मरण को क्या हुई है, क्या भाभी तो मतलब जो है इन्हें तो चिंता कर दे जन्म की नहीं तो मरण की, लेकिन चिंता तो राखो कम से कम। अरे भाई साहब, अच्छा 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य मरणशील है? तो तुम्हारा क्या कोई स्पेशल केस है क्या आगरा वालों का? नहीं, आगरा वालों का स्पेशल केस है क्या? 7वां द्रव्य क्या 8वां? पहले नंबर का द्रव्य में 6 अकेले हम ही नहीं, भगवान की सौगंध 6 द्रव्यों में किसी द्रव्य को न मरण होता है न समाधि मरण होता है। जब मरण ही नहीं होता है तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है। तुमने मरण में तुमने पुंछाला लगा दिया, समाधि मरण। अभी पहले मरण तो सिद्ध करो तो बाद में समाधि मरण। 6 द्रव्य अजर अमर अविनाशी है, 6 द्रव्य अपने में परिपूर्ण है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व।
कहा भाई खुशहाल भाई तो का करके मुँह जाने ऐसी तो कहे जावाजू बाबाजू अजय तो मान लो जावाजू है तुम बाबाजू हो और पूरे बाबाजू है मारी ना क्या कौन जावाजू कौन बाबाजू कौन बाबाजू कौन जावाजू। प्रश्न ये है कि हूं कौन मैं कौन हूं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि अनंत वस्तु आप है। अनुभव रूपी चंदा प्रत्येक द्रव्य अनुभव रूपी चंदा अनुभव स्वरूप चंद्रमा है। शांति झरती है शांति झरती है ऐसे ही मैं शांत निराकुल चेतन हूँ है मुक्ति रमा सहज। बोलो शांत निराकुल चेतन वस्तु हूँ भाई साहब। कौन हूँ क्या लिखा कौन क्या लिखा मैं कौन हूँ इसका जवाब चल रहा है कौन हूँ मैं है। क्या नाम बताया था तुमने खुशहाल क्या क्या नाम है तुम्हारा खुशहाल भाई। अरे यार मारी ना अजी बाद में कहेंगे पंडित जी निश्चय से नहीं व्यवहार से तो खुशहाल भाई रुके रहिए। बाबू जी निश्चय व्यवहार लगा तो 12 द्रव्य हो जाए। अगर हम 6 द्रव्यों में निश्चय व्यवहार लगावे तो 12 द्रव्य नहीं हो जाए भाई। निश्चय से जीव द्रव्य और व्यवहार से खुशहाल भाई तो 2 तो हो गए। जीव में से 2 निकले और पुद्गल में से 2 निकले निश्चय व्यवहार में 6 द्रव्य के 12 द्रव्य हो जाए। मारी ना क्या है। अरे भाई साहब व्यवहार से कुछ होता नहीं है। व्यवहाराती इति व्यवहारा उपचार कथन का नाम व्यवहार है। इस बात की तो खुशी मनाते नहीं है अपन तो। एक खुशी का समाचार सुनावे आगरा वालों के लिए बीच में। एक खुशी का समाचार ये है कि कल जो है हमारे बाबूजी की तरफ से जितने मुमुक्षु यहाँ पर आए हैं उनका वो सबका निमंत्रण यहीं पर रसोईया आ रहा है और किसी को सबका निमंत्रण है और 5 प्रकार की मिठाई बनना है। अपने अपने मुंह का नाप दे देना भाई जिनका रसगुल्ला के हिसाब से बड़े मुंह वाले को बड़ा रसगुल्ला। पंडित जी ने बीच में समाचार बड़े खुशी के समाचार सुनाए का तो ये तो हमें खुशी के समाचार लगा थे और तू परमात्मा है बना बनाया तो ये कोई खुशी का समाचार नहीं लगता। बड़ी मुश्किल की बात है। इस विश्व में तू चेतन परमात्मा है ये तो हमें खुशी को समाचार नहीं लगा। और मुंह को नाप दे दो बड़ा रसगुल्ला छोटा बहुत ठीक है कर बहुत ठीक है जो तो बारी ना क्या हो रहा है बोलो बोलो पागलपन है कि नहीं। कौन हूं बात तो ये चलती ना। भली होनहार है जिसको ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत हो गई अब संसार में बहुत हो गई। इस लायक नहीं था भाई इस लायक नहीं था। 2 प्रकार के व्यवहार कहे ना क्यों खुशहाल भाई 94 गाथा में 2 प्रकार के व्यवहार मनुष्य व्यवहार और आत्म व्यवहार। प्रवचन सार की 94 गाथा नहीं आई समझ में। तो मनुष्य व्यवहार क्या कहा वहां पर समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। समस्त क्रियाकांड ये मनुष्य व्यवहार है। अन्न मत में 16 संस्कार है आदमी के 16 संस्कार माने गए हैं। अंतिम संस्कार कौन सा है मरण संस्कार। 16वां संस्कार है शमशान में जलाए आते हैं आदमी का 16वां संस्कार बताओ। तो ये 16 संस्कार ये मनुष्य व्यवहार है और मैं मनुष्य हूं नहीं भाई साहब एक्सक्यूज मी मेरे क्षमा करना मनुष्य व्यवहार मेरे लागू नहीं पड़ता। तो आत्म व्यवहार भी बताया है। आत्म व्यवहार क्या है कौन बताएगा बोले जरा टेस्ट तो हो जाए तो फिर हम सोच लेंगे रुकवे की यार जवाब नहीं मिले तो बेकार में पड़े आगरा में। आत्म व्यवहार क्या है और मनुष्य व्यवहार 94 का था प्रवचन था। अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार। अविचलित चेतना विलास मतलब आप विचलित मतलब नो डिस्टर्ब विचलता ना आवे। नहीं आई समझ में। आप विचलित मतलब
जिसमें विचलपना कभी आवे नहीं। किसमें? चेतना विलास। तो अपना व्यवहार क्या है? अविचलित चेतना विलास। ये तो है आत्म व्यवहार। और मनुष्य व्यवहार क्या है? क्रियाकलाप को छाती से लगाना, ये मनुष्य व्यवहार। तो फिर हम अपना व्यवहार पालें कि दूसरे का व्यवहार पालें? अविचलित चेतना। जब से खबर पड़ी मैं चेतन, चिदानंद निजानंद अखंडानंद परमानंद आत्मानंद। क्यों? जब से खबर पड़ी मैं चेतन चिदानंद ही आया। ये है आत्म व्यवहार, ये आत्म व्यवहार है। और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई जर सुदीप सुदूफा, ये सब मनुष्य व्यवहार है। और मैं मनुष्य हूं नहीं, इसलिए जिनवाणी कहती है कि मैं कौन हूं इसका पता लगाओ। मैं आत्मा हूं और मेरा व्यवहार क्या है? नोट अविचलित चेतना विलास, अर्थात चिदानंद निजानंद, अपनी चेतना विलास में निरंतर मस्त रहना। ये आत्म व्यवहार है। अपन सब आत्मा है। अविचलित चेतना विलास मनाए। इसी मंगल भावना से अभी का वक्तव्य विराम लेता है। अच्छा